नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। सरतन से जुदा की धमकियां जो हैं लगातार देश में बढ़ती जा रही हैं। अब लेटेस्ट धमकी मिली है सोहनलाल आर्य जी को, जो कि ज्ञानवापी के सभी मामलों में पैरोकार हैं। इनको पाकिस्तान से धमकी आई है, फ़ोन आया है कि ज्ञानवापी के जो मामला है उससे आप हट जाइए, नहीं तो आपको भी सरतन से जुदा कर दिया जाएगा। इसी विषय पर ज़्यादा बात करेंगे हम। सोहनलाल आर्य जी ही हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या धमकी आई है, क्या कुछ बात है, डिटेल में बताइए। दरअसल जब उस 7/11 का मामला पिकअप होने को आया, इस 7/11 का मामला माननीय न्यायालय में है और यह अंतिम छोर पर है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष जो है अपनी बात रख चुका है और हिंदू पक्ष भी रख चुका है। अब जो है 22 तारीख को पुनः मुस्लिम समाज यह इसमें आपत्ति दाखिल करेगा, उसका जवाब हिंदू समाज देगा। उसके बाद 7/11 के मामले में फैसला आ जाएगा। 7/11 का फैसला से मुस्लिम समाज इतना भयभीत है, इतना ज़्यादा जो है इतना ज़्यादा भयभीत होने के कारण मुस्लिम समाज और मुस्लिम समाज से जुड़े हुए आतंकवादी संगठन भी भयभीत है कि एक मंदिर अगर गया तो धीरे धीरे और मंदिरों पर भी जो है सकारात्मक हिंदू पक्ष बढ़ता जाएगा। इसी कारण से वह जो है भयादोहन के लिए, भयभीत करने के लिए हमें जो है धमकियों का दौर चालू किए हुए हैं। हमको अच्छी तरह याद है कि 19-20 मार्च को धमकी रही, इधर पुनः दूसरी धमकी रही। इन धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। बार बार ये धमकियों का तात्पर्य होता है भयभीत करने का होता है, भयादोहन करने का उद्देश्य ये होता है कि हम सभी ज्ञानवापी मुकदमों से जो वादी हैं हट जाएँ, मथुरा के वादी हैं जो हट जाएँ, और ताकि जो पैरोकार हैं इनकी पैरोकारी न करें। लेकिन इनको ऐसे भयभीत करने वाले रवैये से हमारी इच्छा शक्ति और बढ़ जाती है। हमको अच्छी तरह याद है कि हम आज से नहीं 1984 से ही इस ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन में लगे हुए हैं। उसके बाद 1995 में हमने जो है श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के अधिकार व विश्वेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन पूजन के अज्ञात देवी देवताओं के संदर्भ में संबंध में मुकदमा दाखिल किया, उसके हम वादी बने। यहीं तक नहीं, 18 मई 1996 को हमने जो है ज्ञानवापी की पैमाइश का हमको आदेश मिला, सर्वे का आदेश मिला। हमने सर्वे कराने के लिए माननीय ज्ञानवापी परिसर में गए। उसमें एडीएम सिटी बादल चटर्जी थे, हम लोग 5 लोग थे और वह मस्जिद से भड़बड़ा के 500 लोग निकल पड़े। और उसमें ये कहना पड़ा बादल चटर्जी को कि आई डिड नॉट प्रोटेक्ट योर टीम। और यहीं पर नहीं, और हम बार बार उस समय के तत्कालीन वकील बद्र आलम जी थे। बद्र आलम जी ने हमने कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन ज्ञानवापी पैमाइश कराएंगे ही। तो उन्होंने कहा मरोगे तुम? उनके हाँ बिल्कुल मरेंगे। बात बढ़ते हुए देख करके एडीएम सिटी ने ये कहा कि आप बाहर का गैप पैमाइश कर लिए, सर्वे करा लिए, बाकी अंदर का जो फोर्स जब आ जाएगी तो आप कल करवाएंगे। हम लोग उस समय बाहर किए, लेकिन उसके बाद दूसरा दिन जो है आया नहीं। 26 साल तक हमने प्रयास किया, 10 मुकदमे माननीय न्यायालय ने पेश किए, बार बार खारिज ये कहकर कर दिया जाता था कि यह जो है अभी विवादित है। उस समय मुलायम की सरकार थी, अखिलेश की सरकार थी। लेकिन इधर काशी की 4 वादी महिलाओं को लेकर, चूँकि माँ श्रृंगार गौरी महिला थी, देवी थी, और 4 वादी महिलाओं को लेकर के हमने वाद दाखिल किया 693/2021। इसमें ज्ञानवापी की पैमाइश हुई। सारा देश को मालूम है पैमाइश में सारे हिंदू चिन्ह मिले, सारे हिंदू के प्रमाण मिले, शिवलिंग मिले, यहाँ तक कि जो गुंबद थे हिंदू उसमें जो है गदा शंख पुष्प। आप कह रहे हैं कि जो मामला है 7/11 का मामला है, पोषणीयता उस पर निर्णय आने वाला है, मुस्लिम समाज उससे परेशान है। तो ये तो पोषणीयता है कि मुकदमा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, तो इस पर क्यों परेशान होगा? मुकदमा तो बाद में चलेगा जब। नहीं, यही पोषणीयता पर कदम है कि हिंदू समाज, इसका मतलब यह प्रथम विजय है हिंदू समाज की, यह प्रथम विजय है। और यहाँ से क्रम हाजिर, इसके बाद जो सर्वे हुआ है उस पर गवाही होगी। सारी गवाह जो 1933 में है ना, दीन मोहम्मद और उसके 4 भाइयों ने ये कहा था कि हमें संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दिया जाए, क्योंकि वह यह वक्फ की प्रॉपर्टी है। और लेकिन 1936 में जो फैसला आया उसमें वक्फ की प्रॉपर्टी न होने के कारण उसमें हम लोग अंग्रेजों गुलाम थे। अंग्रेजों के जिलाधिकारी जज ने फैसला दिया कि इसमें जो है यह संपूर्ण भूभाग व्यास जी का है, आपको नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं है। इस पर मुस्लिम समाज भाग करके 1900 हाई कोर्ट गया। 1944 में पुनः फैसला आया
कि संपूर्ण तल पर व्यास जी का कब्जा है, आपका केवल भूख जो है ढांचे पर कब्जा है। आप अगर यह ढांचा टूट गया तो मुस्लिम समाज को बनवाने का कोई अधिकार नहीं होगा, और ख़ास तौर से जब तक हिंदू समाज सहमति न दे। तो इन सब को देखते हुए मुस्लिम समाज आतंकित है कि 7/11 की विजय हुई तो पुनः जो सर्वे कहा जाएगा, जहाँ शिवलिंग मिला है, जो तहखाने का द्वार मिला है, उसमें मुस्लिम तहखाने से साफ साफ स्पष्ट है कि उसमें शिलापट संस्कृत में मिले हुए हैं, सारे के सारे जितने प्रमाण से हिंदू हैं। और तो जहाँ नमाज पढ़े जाते बड़े बड़े शिलाखंड, जो कि जो इसमें सूर्य चंद्र कमल और त्रिशूल, पत्थर का त्रिशूल की पंक्तियाँ हैं। आपको आश्चर्य होगा कि 25 फीट तक जो दीवालों में त्रिशूल, पत्थर के त्रिशूल की पंक्तियां हैं और कमल पुष्प की पंक्तियां साफ साफ दिखाई देती। यही तो गवाह काम आएगा 7/11 के बाद जो है। तो यही कारण है कि 7/11 मुख्य है, और 7/11 के बाद ही 1990 वर्शिप एक्ट भी लागू नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं लागू हो जाएगा? कि स्पष्ट साबित हो जाएगा कि यह पहले मंदिर था। जो मंदिर जो है उसमें 1990 वर्शिप एक्ट में क्या है कि 1947 के पूर्व जो धार्मिक स्थल है उसका धार्मिक स्वरूप क्या था। तो जो सर्वे है उससे स्पष्ट हो जा रहा है कि यह मंदिर पहले था। और तो और जो हमने जो है कार्बन डेटिंग की मांग की है, जो शिवलिंग मिला है, और हम लोग शिवलिंग मिला, उसका जो है माननीय जिलाधिकारी ने पुष्टि किया। हम लोग तुरंत माननीय दिवाकर जी के कोर्ट में गए। माननीय दिवाकर जी ने उसको जो है CRPF को जवान हवाले कर दिया ताकि मुस्लिम समाज जा न पाए। और वहीं पर तय हुआ कि मात्र 20 लोग नमाज पढ़ेंगे और वजू अपने घर से लेकर करके आएंगे। तो इनसे स्पष्ट होता है कि मात्र सर्वे के कारण यह जो हुआ। और जब 7/11 का साबित हो जाएगा, जिसका मुख्य विषय आपका है 7/11 से क्या होता है। 7/11 ही वह बिंदु है जिससे आधा मुकदमा मुस्लिम समाज हार जाएगा। और तो और जो जहाँ शिवलिंग पाया गया है, मतलब वह 40% बिंदु जो कि हिंदू समाज के कब्जे में आ गया है, बचा 60%। अब आपको समझ में आ रहा है कि 7/11 के कारण जो 40% जो था वह भूखंड जो जहाँ शिवलिंग मिला हुआ है, ज्योतिर्लिंग मिला हुआ है, वो 40% जो है हिंदू समाज के कब्जे में है। अब लड़ाई 60% की है। और जैसे ही जो है गवाह होने शुरू हो जाएंगे, सर्वे का प्रमाण दस्तावेज शुरू हो जाएगा, प्राइमरी जितने भी दस्तावेज होंगे, इसके कारण भयभीत है। अच्छा ये बताइए, अभी तक तो ये सुनने में आ रहा था कि जो भी रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहा है उसको सरतन से जुदा की धमकी आ रही है। आपने तो गुस्ताखी भी नहीं की, आप तो ज्ञानवापी का मामला लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए न्यायालय में हैं, आपको धमकी मिली। तो आपको क्या भय नहीं लगता, हो सकता है तैयारी भी कर रहे हो इस तरह की कुछ? देखिए, हमको तो इसमें आनंद आता है और उनके बेवकूफ़ी पर तरस आता है। हम ज्ञान बताएं कि हम 84 से ले रहे हैं और इसमें मेरी उम्र 72 साल की है। और इसमें वो क्या चाहते हैं जो है, हमको अच्छी तरह याद है कि इस जितना धमकी करेंगे उतना हमारे में एक रेसिस्टेंस होता है। न्यूटन का तीसरा क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, हमको और ताकत मिलती है। और देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर काशीपुराधिपति जिनकी रक्षा के लिए, जिनको उद्धार के लिए लग रहे हैं, वह खुद ही रक्षा करेंगे, वह महाकाल खुद ही रक्षा हमारी करेंगे। फिर हमको क्या चिंता मौत से। सुनने में आ रहा है रेकी जैसा भी कुछ सुनने में आ रहा है। हाँ, रेकी तो एक आम बात हो गई हिंदू समाज के लिए। रेकी समाज हमारे वादी महिला रेखा पाठक के घर में भी हुई। हाँ, रेखा पाठक आज तक चैनल में 18 तारीख को बता भी चुकी हैं, पूरे देश को मालूम भी हो चुका है। हुआ रेकी का ये प्रमाण कि बीच में एक सप्ताह पूर्व जो है 23 साल का मुस्लिम नौजवान, हल्की सी दाढ़ी थी, आ करके हमारे मकान के सामने चबूतरे पर खड़ा होकर के देख रहा है, कैमरे से फ़ोटो की मोबाइल से खींच रहा था। पहले दिन लगभग 10 साढ़े 10 बजे आया, दिन में अपना फ़ोटो खींचा। तो पहले ही दिन हम कहे होगा कोई भाई गली है उसमें क्या रिश्ता है। फिर दूसरे दिन फिर उसी समय को आया, फिर फोटो खींच रहा है, फिर मकान का फोटो। अब खिड़की में हम अंदर से कमरे में बैठ के देख रहे हैं, खिड़की के सामने वो फिर अपना खिड़की में फोटो खींच रहा है। फिर तीसरे दिन फिर खींचा, तब हमारी चुंडी खड़ी हो गई, हमको लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ है। चौथे दिन फिर आ गया। अच्छा। हाँ, कपड़े गट्ठर बांधे हुए कि भाई हम कपड़ा बेचते हैं, अब बेच नहीं रहता। अच्छा। तो तत्काल हम अपने श्रीमती जी से कहे, जो वादी भी हैं लक्ष्मी देवी, कि देखिए बाद में क्या है। और महिला जो है हमारे यहाँ जो है
पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैयार हैं। उनसे हम कहा मैडम जरा इसका फ़ोटो खींचे, पूछिए ये कहाँ आकर। तो महिला तत्काल उसका कैमरे से फ़ोटो खींची, पूछी तुम्हारा क्या नाम है, नाम बताया, कहाँ से आए हो, कहे कलकत्ता से हैं, क्या है रोहिंग्या मुसलमान अपने को बताया, वाराणसी में, कहे कहाँ रहते हो, कहे वाराणसी में रहते हैं। हाँ साफ साफ खोल के बोला एकदम जो है, हाँ बात साफ साफ रोहिंग्या मुसलमान बोला। और कहाँ रहते हो, वाराणसी। वाराणसी में कहाँ रहते हो, कहे पटरी किनारे हम टेंट में रहते हैं जो है। फिर यहाँ क्या करे, बस कर लेके भागा बहुत कस करके जो है। तो वह नहीं, हम खड़े थे, हम लोग उसको उसकी गंभीरता को नहीं समझे। लेकिन जैसे ही प्रशासन को हमने ये बात कही तो प्रशासन अति गंभीर हो गया और हमने कहा, हमने क्षमा भी मांगा कि ये हमारी बेवकूफ़ी थी, उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। उनका प्रशासन का ये कहना कि 10 ऐसे लोग काशी में घूम रहे हैं, हाँ, जो इन हरकतों पर लगे हुए हैं, रेकी कर रहे हैं, वादी महिलाओं के लिए, पैरोकार आप जैसे लोगों के लिए आपको पकड़ लेना चाहिए था। अब हम कहे भाई, हम प्रशासनिक बहुत से प्रशासनिक अधिकारी की क्या नाम बताएं, लेकिन हमने स्वीकार किया कि ये हमारी बेवकूफ़ी थी, हमने पकड़ा नहीं। और वह फ़ोटोग्राफ्स पुलिस विभाग के पास है, हमें मना भी किया गया है। कई चैनल वाले आए, बोले कि उसका फ़ोटोग्राफ दिला दीजिए, तो प्रशासन ने मना भी किया है। 22-23 साल का नौजवान, और वही जो है मुसलमान डॉक्टर RP सिंह जो सुंदर नगवा वहाँ पर रहते हैं, महामनापुरी कॉलोनी में, वहाँ भी सब गए थे। हाँ, तो गेट के अंदर से अपना कह रहे हैं कि जो खोलिए, आपसे बात करना। वो क्या बात करोगे, कह ये देखिए यहाँ अपना जो है भैरव का गंडा, ये हम हिंदू हैं। कह तुम हमसे पूछे कहाँ कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। तो कहने का तात्पर्य उन्होंने साफ कहा, अगर तुम अपना असली नाम मतलब आधार कार्ड दिखाओ, तो आधार कार्ड भी नहीं था जो है, तो किसी तरह भगा दी। करने के लिए रेकी वो जो है 2-3 दिन से वो भी देख रहे थे, सब कैमरा से फ़ोटो खींच रहे थे, कहाँ है क्या है, अगल बगल लोगों से पूछते कब निकलते हैं, क्या निकलते हैं। तो रेकी का दौर चल रहा है। रेखा पाठक के भी हुआ, हमारे और महिलाएं वो रेकी हैं, वादी महिलाएं, उनके यहाँ भी रेकी हुई, लेकिन वो अभी तक सूचना नहीं दी है। वो जो रेकी करने वाला है उसकी मूछें भी थी कि बस दाढ़ी बढ़ा रखा था, मूछें थी कि नहीं, मतलब कि जो है अभी हल्का सा, मतलब यहाँ से लेकर ये मूछें, मतलब दाढ़ी थी, है ना अभी, मतलब हाँ, तो 22-23 साल का नौजवान, पतला दुबला नौजवान है। हमने और लोगों से पूछा जो है, और रेखा पाठक की जीविका वहीं गया था, चूँकि रेखा पाठक दूसरे मंजिल में किराए पर, लेकिन अगल बगल उससे लोग पूछे क्या कर रहे हो, तो ये हुआ, कह रहे नहीं यहाँ जो कोई मुकदमा कौन रहता है, यह हुआ है, लोग डांट के उसको भगा दिए। तो कहने का मतलब कि यह चल रहा है रेकी जो है। धमकी के मामले में जो आपको पाकिस्तान से धमकी मिली, रिपोर्ट वगैरह दर्ज हुई है उसकी कुछ? हाँ, हमने माननीय कमिश्नर साहब के यहाँ कंप्लेंट दिए, जिलाधिकारी महोदय के यहाँ दिए, लक्ष्य थाने में दिया, FIR भी हुआ है। FIR आपकी प्रति अगर चाहते हो तो मैं अभी दे सकता हूँ। जिन नंबरों से आया है कॉल, वह नंबर दे सकता हूँ, और पहले का नंबर, इसका नंबर, आप उस नंबर को अभी आप डायल भी हमारे सामने करिए या आप स्वयं करिए, उसमें +92 वाला है 4 बार, और मतलब प्रशासन महोदय के सामने कहे कि आप नंबर मिलाइए। तो पहले ये रहा कि कोई पुलिस का कांस्टेबल रहा तो कहे सर मिलाए, हम कहने नहीं तुम मत मिलाओ, तुम्हारी जवाबदेही फंस जाओगे तुम जो है, इन्हीं को मिलाने दो। हमने जब मिलाया तो साफ साफ लिखा पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी, हम सबको दिखाए, और आप भी अभी अब कहिए तो मिला दें, उसमें लिखा है आप अपने चैनल को दिखा सकते हैं। हाँ, तो सारी चीज़ें स्पष्ट है कि पाकिस्तान से भयादोहन करने के लिए, भयभीत करने के लिए हम वादी महिलाएं जो ज्ञानवापी से जुड़े हैं या मथुरा से जुड़े हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं, भयभीत होने वाले नहीं, बल्कि और दुगने उत्साह के साथ बाबा की सेवा में, बाबा के उद्धार के लिए लगे हुए हैं। अच्छा, ज्ञानवापी प्रकरण जो यहाँ कचहरी में चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा और क्या उसकी अब स्थिति है, अपडेट क्या है? अपडेट यही बताया ना कि अपोषणीयता के संबंध में जो है इस समय मुस्लिम समाज आपत्ति, जो पहले मुस्लिम समाज, सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी ने मुस्लिम समाज को यहाँ पर भेज दिया, क्योंकि वहाँ आपत्ति किए थे वो कि पहले हमको नहीं बोलने दिया जाता है। तो माननीय चंद्रचूड़ जी जो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर जिला जज के यहाँ भेज दिए कि पहले मुस्लिम समाज की सुनवाई होने के बाद हिंदू पक्ष की सुनवाई हो। पूर्णतः 1 हफ्ते 10 दिन तक जो है 2-2 घंटे तक जो है अभयनाथ यादव जी पूरा का पूरा जो है हिंदू पक्ष का जो रहा, एक लाइन पढ़ के टाइम बर्बाद कर रहे थे। खैर उसके पास हिंदू पक्ष की बारी आई,
अब जो है उसमें अभयनाथ यादव जी गुजर गए। पिछले 1 महीने से लगभग कार्रवाई नहीं हो पाती थी। अभयनाथ यादव जी के बाद 2 अधिवक्ता वकालतनामा दाखिल किए, मधु भाई और शमीम भाई जो है, ये 2 अधिवक्ता हैं। इन्होंने 10 दिन का समय मांगा। जब 10 दिन का समय मांगा तो वादी महिलाएं भड़क गईं। वादी महिलाएं पहली बार हमारे घर से वाराणसी न्यायालय में पहली बार हुई माननीय जिला जज के यहाँ कि अब सर समय नहीं, हाथ जोड़कर कहीं सर अब समय नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत समय हो गया। आपको भी 28 हफ्ते में जो है माननीय जिला सुप्रीम कोर्ट ने आपको भी जो समय दिया था 28 हफ्ता पूरा होने वाला जा रहा है, आप जल्दी से फैसला सुनाइए। जो है इस पर जिला जज ने इन लोग को जो है मुस्लिम ज्ञान वापी इन मसाजिद को बिगड़ते हुए कहा कि अब समय नहीं दिया जाए। जो 10 दिन का मांग रहे हैं वह 4 दिन का समय रहेगा। सोमवार की तारीख देने 22 तारीख को आप अविलंब जो है इसको जो है करिए। जो भी आपत्ति करना उसका फिर हिंदू समाज करेगा, फिर फैसला हम सुना देंगे। जुर्माना भी लगाया है? हाँ, 500 रुपये जुर्माना भी लगाया। हालांकि हिंदू पक्ष जो है हमारा ही मित्र कहे 5,000 लग रहा है। हम सभी चैनल वालों से कहे कि सर आप शायद ध्यान से नहीं सुने, 500 ही जुर्माना लगाया गया था, लेकिन वो आश्वस्त नहीं थे, लेकिन बाद में 500 ही लगा है। हंसते हुए कह रहे 0 बढ़ाने का क्या मतलब होता। हमके बाद मजाक के मूड माननीय जिला जब कहे हैं उसकी बात सुनिए। तो 500 में क्या होगा? कम से कम 50,000 लाख रुपये लगाना चाहिए। देखिए, आप तो जानते हैं मुख्तार जैसा अपराधी 10 लाख रुपए जो है चेक के माध्यम से जो ज्ञान वापी इंतजाम मसाजिद को दिया हुआ है। मुख्तार जैसा अपराधी ये चेक के माध्यम से देता है, तो पूरी दुनिया से कितने आते होंगे पैसा। तो हाँ, तो हम नाम लेके बता रहे हैं और ये हमको IB ग्लोबल, हालांकि नहीं हमको खोलना चाहिए था। खैर, तो जब ऐसा एक अपराधी वाराणसी का ही जब दे रहा है चूना पानी के लिए, जबकि मालूम है आपको चूना पानी के जो है होता नहीं है माननीय ज्ञान वापी जो है, तो कहने का मतलब कितने देते होंगे। फिर जो है आप अगर कहते 50,000 फाइन, उनके लिए 50,000 कुछ है ही नहीं। 50,000 फाइन क्या होगा, 50,000 देने के लिए मुसलमान तैयार हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। आप सभी दर्शक लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।